यहाँ लोग पैसा लेके जाते नहीं है। प्रोपेंसिटी टू रीपे जिसको कहते हैं ना, ये बहुत हाई है, बहुत हाई। हमारे बैंक का फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करना। हमारे जितने ब्रांचेज हैं, अगर एवरेज निकालेंगे तो पर ब्रांच का एवरेज 12 एम्प्लॉय निकलता है और इंडस्ट्री का एवरेज 10 ही है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एम्प्लॉयज़ कम नहीं है। आप टूरिज्म को कहाँ देखते हैं और एग्रीकल्चर को कहाँ देखते हैं? इस बार हम होम स्टे पे बहुत फोकस करने वाले हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, ये फेयर बैंकिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हमारा रेगुलेटर फाइनेंस मार्केट का रहा है, यहाँ बैंकिंग का सबसे बड़ा गॉडफादर रहा है और रहेगा। और इनके रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं और इन रिजल्ट्स के हिसाब से जम्मू कश्मीर बैंक ने इस साल जो कमाई की है वो हिस्टोरिक हाई है। मतलब अभी तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में 2300 करोड़ का नफ़ा कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये पहली बार हुआ है। और आज इस हवाले से और इसी को बहाना बनाकर हम जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अमिताभ चटर्जी साहब के पास आए हैं, इनसे दरियाफ्त करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के उतार चढ़ाव जो रहे हैं और उनका जो रोल रहा है जम्मू कश्मीर बैंक को सही सिमत देने में, दिशा देने में, उस पर बात करेंगे। जनाब चटर्जी साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी है कि यहाँ दुकानदार 500 रुपये के जब उनको छोटा चाहिए तो नहीं मिल रहा है। आपको 2300 करोड़ कहाँ से मिले? ये हमारे 12,500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी देन है ये। उन्होंने कड़ी मेहनत की है। हर ब्रांच में, हर जगह, हर प्रांत में इन्होंने बिज़नेस करने की कोशिश की है। हम हेडक्वार्टर से उनको डायरेक्शन देने की कोशिश की हमने। और पिछला साल आपको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट साल था इस यूटी के लिए। उसके बावजूद अगर हम पिछले साल के प्रॉफिट से करीब 13-13.5% अगर हम इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, तो उसके पीछे तो डेफिनेटली दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हमने मिड टर्म स्ट्रैटेजी चेंज की थी हमने। सबसे पहले हमने, और ये कह सकते हैं कि कुछ हमारा लक भी साथ दिया, कि हमने एक एग्री प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था साल के शुरू में। तो उस पर जो कुछ भी हुआ था 22 अप्रैल, उसका असर कुछ खास नहीं हुआ। और चूँकि इस ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर प्राइम एक्टिविटी है, तो उसका टेक बहुत अच्छा रहा। तो करीब हमने उसमें काफ़ी अच्छा बिजनेस किया और लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके बाद जब हमने देखा कि रिटेल की बिज़नेस पे थोड़ा असर पड़ रहा है, और पड़ा भी था, सिर्फ 22 अप्रैल नहीं, उसके बाद जो फ्लड्स आए, जो रोड जो कम्युनिकेशन से बंद हुआ था, उस वजह से हमारे रिटेल बिज़नेस पे असर पड़ा था। और हमारा रिटेल बिज़नेस का करीब 2/3 जम्मू एंड कश्मीर पे ही डिपेंड करता है। तो उस टाइम पे हमने एक स्ट्रेटजी शिफ्ट की थी कि हम थोड़ा रेस्ट ऑफ इंडिया के ब्रांचेस पे फोकस करेंगे। तो रेस्ट ऑफ इंडिया के ब्रांचेस पे फोकस किया, दोनों रिटेल एंड कॉरपोरेट पे। थोड़ा कॉरपोरेट का ज़्यादा सहयोग रहा इस साल। हालांकि सही देखा जाए तो कॉरपोरेट बिजनेस जो है, चूँकि हम पीछे जो हमारे बैंक में प्रॉब्लम्स रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत सेफ प्ले करते हैं। तो सिर्फ टॉप रेटेड कॉरपोरेट्स को हम अपने बुक्स में लेते हैं। तो टॉप रेटेड कॉरपोरेट्स आपको इंटरेस्ट नहीं देते हैं। मुझे पता है, वो मैं पूछने वाला हूँ थोड़ा डिटेल से। बहुत ही कम्पिटिटिव उनका रहता है। तो इस वजह से हमने कॉरपोरेट्स पे ध्यान दिया। लेकिन हाँ, सेफ कॉरपोरेट्स पे, जिस पे हमें आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के बाद भी कोई सरदर्द नहीं होगा। तो एम वही था। चूँकि स्ट्रैटेजी चेंज करनी थी, वो किया और हमने बिज़नेस काफ़ी अच्छा किया। तो बल्क में आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स ऑफ बिज़नेस अच्छा रहा। हमारे करीब 17% का एडवांसेस में ग्रोथ हुआ। करीब 11%, 11.5% का ग्रोथ हमारे डिपॉजिट्स में हुआ, जो इंडस्ट्री लेवल से ऊपर है, इंडस्ट्री एवरेज से बेटर है। तो ये सारा फैक्टर्स है जो हमें हेल्प किया इस साल भी, पिछले 4 साल की
मतलब उस ट्रेडिशन को बहाल रखने में और इम्प्रूव करने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इस तरह से और इम्प्रूव करते रहेंगे। आपने क्रेडिट दिया और क्रेडिट देना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक की जो हिस्टोरिक हाई प्रॉफिट रहा है, इसमें आपके मुलाजिमों का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। मैं आपके रिजल्ट्स देख रहा था, उसमें आपने पर एम्प्लॉई का जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। शायद 17 करोड़ पिछले साल था, इस साल पर एम्प्लॉय शायद 23 हो गया। 23 करोड़ हो गया। तो ये तो इंडस्ट्री को आप बता पाएंगे कि आप एक ऐसे मार्केट में हैं जहाँ आपको मतलब बड़े लोग काम करते हैं, हालांकि आप उनको 8 घंटे की तनख्वाह देते हैं, 12 घंटे उनसे काम कराते हैं, लेकिन अगर उसके फ्लिप साइड देखें, आपके पास लोग ही नहीं है, आप मुलाजिम क्यों नहीं लेते? ये तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड स्पेस है। एक तो देखिए, अगर ये परसेप्शन है ना कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, तो मैंने आपसे कहा अभी हमारे जितने ब्रांचेज हैं, अगर एवरेज निकालेंगे तो पर ब्रांच का एवरेज 12 एम्प्लॉय निकलता है और इंडस्ट्री का एवरेज 10 ही है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एम्प्लॉयज़ कम नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें जिन एम्प्लॉय से हम एक्चुअल बिजनेस सपोर्ट ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते, उसमें नहीं है, नहीं ले सकते। तो ये हमने इस बार डिसाइड किया है और आपको बहुत जल्दी, जब जैसे ही बोर्ड से अप्रूव हो जाएगा, काफ़ी अच्छा एक रिक्रूटमेंट ड्राइव हम करने वाले हैं। 2 तरह से रिक्रूटमेंट करेंगे। ऑब्वियसली क्रेडिटर एंड डायरेक्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होगी, इसके साथ साथ कुछ स्पेशलिस्ट्स भी लेंगे हम। स्पेशलिस्ट इसलिए लेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है आज के डेट में, वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से ही आता है। जो अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो बाकी बैंक्स अपना फ़ायदा उठाते हैं उसका, उन रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अगर हमको यूज़ करना है, उसके लिए हमें कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए, तो वो भी हम लेंगे। तो इस साल तो वो हो जाएगा। कुछ सालों से पीछे नहीं हुआ था रिक्रूटमेंट, बट दिस ईयर हम करने वाले हैं। ये बैंक, जैसे कि आप भी जानते हैं, तो कि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंक एक दुकानदारी है पैसे की, करेंसी की, डिपॉजिट्स की। तो लेकिन जब हम देखते हैं आपकी कोर इनकम तो इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए, थोड़ा इम्प्रेसिव नहीं है। मैं देखिए, इस साल अगर आप देखेंगे ना इंटरेस्ट इनकम को, तो इम्प्रेसिव नहीं लगेगा, इसलिए कि इस साल हमने बहुत सी चीज़ें झेली हैं। एक जो मैंने कहा, जो डिस्टर्बेंसेस हुए थे यहाँ का जो कोर रिटेल बिजनेस है उस पे असर पड़ा, और जो इंटरेस्ट इनकम हम पे, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप चूँकि इस ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कंजम्पशन। यस, वो साल दर साल करीब 1000 करोड़ हर साल होता था, इस साल 30 करोड़ ही हुआ है सिर्फ। तो इस तरह का असर था। इसके बावजूद हमने इंटरेस्ट इनकम वॉल्यूम्स में कम नहीं किया, वॉल्यूम्स हम पिछले साल से बेटर ही किया हमने। तो उसका एक तो वो, दूसरा आप अगर देखेंगे पिछले साल में, साल भर में आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट्स का रेपो कट किया, तो उसका डायरेक्ट असर हमारा 52% जो लोन पोर्टफोलियो है वो रेपो से लिंक्ड है। तो डायरेक्ट असर उसका हमारे लोन पोर्टफोलियो पे हुआ। नए लोन्स, एग्जिस्टिंग लोन्स, सब पे इंटरेस्ट कम हो गया। तो सारे बैंकों का ये रहा है, लेकिन हमारे ऊपर ये एडिशनल जो असर था वो जो डिस्टर्बेंसेस था उसकी वजह से। पर हमें वो कहते हैं ना कि हमने ठान ली है कि बिजनेस तो हम करेंगे ही, करना ही है। हाँ, तो दूसरा ऑप्शन है। हाँ, तो हमने वो मिड टर्म में स्ट्रेटेजी चेंज की, बिजनेस हमने वॉल्यूम्स अच्छा रखा। कहते हैं ना, जैसे आप जब बिजनेस करते हैं, आपने कहा कि ये तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, दुकानदार है, तो दुकानदार 2 तरीके से कमाता है, एक पर यूनिट प्रॉफिट और एक वॉल्यूम्स में प्रॉफिट। तो हमने इस साल वॉल्यूम्स में प्रॉफिट किया है, पर अगले साल ऐसा नहीं रहेगा। अब स्थिति नॉर्मल है, टूरिज्म में अभी गुलमर्ग से लौटा हूँ, सारे होटल्स फुल हैं बिल्कुल। तो बिजनेस एज यूजुअल
ऑलरेडी मैंने देखा लास्ट क्वार्टर से, दिसंबर मार्च क्वार्टर में काफ़ी नॉर्मलाइज हुआ है यहाँ का बिजनेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का बिजनेस अगर नॉर्मल हुआ तो पिछले साल से बेटर परफॉर्मेंस होगा हमारा। मैं देख रहा था रिजल्ट्स में एक अजीब, आपने तो खैर एक एक हरफ देखा होगा, एक एक आंकड़ा चेक किया होगा, लेकिन मैं देख रहा था कि आपका जो बेसिकली आपकी जो पहचान है वो जम्मू कश्मीर है जी। मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। आपका मेरे हिसाब से 80% के आसपास डिपॉजिट तो यहीं से आते हैं जी। लोन 60% से यही होते हैं। लेकिन मैं ग्रोथ देख रहा था पिछले साल की, आपका जो ग्रोथ लोन एडवांसेस का है वो 23-24% बाहर से है और यहाँ तो 10% भी नहीं हुआ। क्या जम्मू कश्मीर में क्रेडिट एपेटाइट खत्म हो गई? नहीं, पिछले साल का वो पोजीशन वैसा था। अब वो आपका जो 9-10% आप कह रहे हैं ना, वो भी लास्ट क्वार्टर में हुआ है। पहले 3 क्वार्टर में कुछ ग्रोथ ही नहीं था, 2.5-3% का ग्रोथ था। तो अब वो स्थिति नॉर्मल हुई है। ऑफ टेक आप देखिए, एक प्रोडक्ट को ले लीजिए आप, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो टूरिज्म से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेट में पहले 3 क्वार्टर में हमारा 1 पैसा नहीं हुआ था, जो कि हमारा बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। वो 4th क्वार्टर से वो फिर से लाइव हो गया। तो पिछले साल की जो नंबर्स है ना, अगर कंपैरिजन आप लेंगे 24%, 9%, मैं तो कहूँगा कि ये हमने फिर भी बैंक के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए बिजनेस कर लिया। वरना अगर हम छोड़ देते रेस्ट ऑफ इंडिया का बिजनेस और जो बिजनेस हुआ है यहाँ पे उसी पे स्टिक करते, तो आप प्रॉफिट पिछले साल से कम पाते। हम अचीव ही नहीं कर पाते पिछले साल। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये एक बैलेंस बना करके स्ट्रैटेजी हमने उस तरह से चेंज किया ताकि बैंक को नुकसान नहीं हो। अब गोइंग फॉरवर्ड, अब जब यहाँ नॉर्मलाइज हो गया, आप देखेंगे अगले साल 15%, 18% का ग्रोथ यहाँ होगा, 10 से 12% का ग्रोथ वहाँ पे होगा। और ऑलरेडी हमने उसी तरह से काम करना शुरू भी कर दिया है। अभी अगर हम if we use absolute numbers, तो we have not actually advanced not more than 7,000 crore in Jammu and Kashmir, the core territory that you have in last financial year. So उसमें अगर हम ऐसे ही जमा तफरीक कर लेंगे, आपका बड़ा मिशन रहा युवा मिशन, उसमें 10-1200 करोड़ गए मेरे हिसाब से, 1000 करोड़ ही गए। उसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड लो टिकट, वो उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा इस बार मेजर हुआ है एग्री में 3000 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो मेजर चंक है ना, वो हमने एक एग्री टर्म लोन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल। वो बहुत इजीली एक्सेसिबल एग्री टर्म लोन था, बहुत इजीली ले सके लोगों को, हैसल फ्री जिसको बोलते हैं। उसमें 3000 करोड़ एक साल में हुआ है, 0 से 3000 करोड़। वो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्राइसिस था कि वहाँ कुछ डिफिसिट था तो आप जल्दी फुल करना चाहते थे? नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर तो मेरा 51% है आज के डेट में। हमारा जो टारगेट है वो तो 40% का गवर्नमेंट से, हमने 51% किया है। क्राइसिस नहीं था, हमने किया है यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे बैंक का फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करना। अगर उसकी वजह से अगर हमें कहीं लॉस भी होता है ना, तो हम उसका बुरा नहीं मानेंगे, पर फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ के इकोनॉमी को सपोर्ट करना। तो जो आप एज जम्मू कश्मीर बैंक का जो एमडी होता है, तो इसकी बेसिकली नज़र रहती है पूरे जम्मू कश्मीर में, यहाँ के कौन सा सेक्टर कैसे, हाउ द ग्राफ्स आर वर्किंग एक्चुअली। तो अगर हम लास्ट ईयर को इट इज एबरेशन था, एबरेशन ही मान लें, बैड ईयर मान लेंगे। आपने नफा कमाया, वो आपकी किस्मत है, तकदीर है, होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो हम 6-7 हज़ार करोड़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप टूरिज्म को कहाँ देखते हैं और एग्रीकल्चर को कहाँ देखते हैं? देखिए, फर्स्ट है एग्रीकल्चर, पिछले साल भी रहा। पिछले साल टूरिज्म इफेक्टेड, मतलब अप टू सितंबर तो कोई टूरिस्ट था ही नहीं। तो टूरिज्म वाज सेकेंड। पिछले साल टूरिज्म से हमको रिटर्न कुछ नहीं आया। इस साल टूरिज्म फिर से, चाहे वो होटल्स हो, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो, इसमें फिर से, इनफैक्ट अभी मेरी बात हो रही थी 2-3 होटल्स के मालिक के, दे आर प्लानिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। वो न्यू प्रोजेक्ट्स कब प्लान करते हैं?
जब वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ टूरिस्ट वापस आ रहे हैं और आ गए हैं या फिर आना शुरू हो गए। तो इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है, फर्स्ट तो फिर भी एग्री ही रहेगा टॉप। इस बार मेरे हिसाब से ये 7,000 जो है, इट विल बी समवेयर अराउंड 15,000 जम्मू एंड कश्मीर से। 15,000 मेरा पर्सनल टारगेट है। वो 15 का 12 हो सकता है, 13 हो सकता है या 16 भी हो सकता है, बट मेरा ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 का 5 डिजिट से नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। और उसमें फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली एग्री का रहेगा, दूसरा कंट्रीब्यूशन रहेगा पर्सनल सेगमेंट का, और तीसरा रहेगा टूरिज्म सेक्टर का। उसका रीज़न है हमारा एक्सपोजर डायरेक्टली टू टूरिज्म सेक्टर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है नहीं, एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। जो यहाँ के होटल्स हैं जहाँ हमारा एक्सपोजर है, वो होटल्स ने पिछले 1 दशक में या उससे ज़्यादा दे हैव क्रिएटेड अ गुड बफर फॉर देमसेल्व्स। मतलब वो अब बैंक पे उतना डिपेंडेंट नहीं है, बैंक लोन पे लेते हैं लेकिन उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा जो टूरिज्म सेक्टर पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है बैंक का, वो प्राइमरीली वो स्मॉल टाइम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पे है, जिस पे हम थोड़ा और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक सेक्टर है जो कि अभी तक अनटच्ड है, वो है होम स्टेज। तो होम स्टे का हमने एक बहुत अच्छा स्कीम अभी डेवलप किया है। इस बार हम होम स्टे पे बहुत फोकस करने वाले हैं। थोड़ा सा उसमें इश्यूज है, अगेन मुझे बोलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का अब फोकस उस पर इम्प्रूव हुआ है, दे आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। तो होम स्टे पे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ग्रोथ हमें मिल पाएगा। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, होम लोन्स। एक सेक्टर है जहाँ पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कंजम्पशन का ही है, वो ऑटोमोबाइल लोन, ऑटो लोन्स, कार लोन्स। उसमें हमारा पोजीशनिंग जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी, हमारा मार्केट शेयर करीब 70% है उसमें, तो भी हम अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स प्लस देखिए, आप युवा बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा होता है। नंबर्स ज़्यादा होते हैं हमारे लिए, वो बहुत कॉस्टली होता है। Yes, क्योंकि बहुत costly होता है। हमारे लिए एक छोटा लोन या बड़ा लोन, उसमें एफर्ट्स उतना ही लगता है, उसको मेंटेन करने में उतनी ही मेहनत, उतना ही खर्चा आता है। तो वो है, बट उसके लिए मैंने कहा हम कमिटेड हैं कि अगर कोई भी चीज़, किसी तरह का भी स्कीम अगर इस यहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उनको लाइवलीहुड देने में हेल्प कर रहा है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये मैं देख रहा था कि आपका जो नेट एनपीए है ये बेहतर हो गया है डिस्पाइट चैलेंजिंग सिचुएशन ऑन ग्राउंड। कि इससे एक चीज़ तो ये साबित हो कि कश्मीरी किसी का पैसा खाते नहीं है। कभी कभी नुकसान होता है, तो दुकानदारी। मैं बिल्कुल इस चीज़ को आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ। मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो 0.5 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट जो हो गया है, अगर हम इसको देख लेंगे ओवरऑल जो आपका लोन बुक है, लोन बुक में आप ब्लीड कहाँ कर रहे हैं ज़्यादा? अब तो ब्लीड कर ही नहीं रहे। आप अगर नोटिस करेंगे, हमारा जो स्लिपेज रेशियो है ना, जिसको कहते हैं इस साल क्या स्लिप किया, मैंने इसीलिए ये फिगर मंगवाया था, मुझे पता था आप पूछेंगे। हमारा इस साल टोटल 800 करोड़ के आसपास स्लिपेज हुआ था, जिसमें से हमने 80-85 करोड़ रुपया कैश रिकवरी करके ख़त्म किया, 450 करोड़ अपग्रेड कर दिया। तो 0.82% स्लिपेज रेशियो बहुत कम बैंक्स का होता है, बहुत कम, राइट। तो स्लिपेज है ही नहीं। जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं ना, एसएमए जिसको कहते हैं, एसएमए हमारा पिछले साल तक 25%, 28%, 22%, मार्च 25 में भी 22% एसएमए था, आज के डेट में 12% एसएमए। एक साल के अंदर, मतलब एनपीए होने के लिए भी अकाउंट नहीं है।
और उसमें से भी जो SMA-2 है, जो डायरेक्टली अगला स्टेज में एनपीए होता है, वो है ही नहीं, मतलब वो करोड़ में भी नहीं है, इतना कम है। तो हमने एनपीएस पे पिछले कई सालों से बहुत मेहनत की है। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कहूं तो 500 करोड़ का तो इस साल कैश रिकवरी है हमारा टोटल। तो एनपीए अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली 10% से पिछले 5-6 सालों में आज 2.5% पे आया है ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए तो आज हम 0.6 पे हैं, अगले साल हम निश्चित 0.5% से नीचे चले जाएंगे नेट एनपीए। प्रोविजन कवरेज रेशियो हमारा 90% से ऊपर है। दैट हेल्प मेक बेटर प्रॉफिट्स ना? एब्सोल्युटली। जब प्रोविजन हमने ज़्यादा किया, रिकवरी आई तो प्रोविजन रिवर्स हुआ, तो वो भी हमें हेल्प किया प्रॉफिट में। अभी आपका जो वो सवाल था ना, मैं उसका एक एग्जांपल मैंने शायद पहले भी दिया होगा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी पूरे कंट्री के अंदर, सारे बैंक्स के अंदर ये प्राइम एक प्रोडक्ट है जिससे एग्रीकल्चर को फंडिंग किया जाता है, एग्रीकल्चर को एडवांस दिया जाता है पूरे कंट्री के अंदर, सारे बैंक्स में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 35 साल का इस इंडस्ट्री में, कोई भी बैंक नहीं कह सकता है कि उसका 8 से 10% से नीचे केसीसी में एनपीए है। ये एक स्टेट है जहां पे केसीसी में एनपीए 4% से भी नीचे है, और ट्रेडिशनली रहा है, ये नहीं कि अभी हो गया। तो आपने जो कहा ना, यहाँ लोग पैसा लेके जाते नहीं है, प्रोपेंसिटी टू रीपे जिसको कहते हैं ना, ये बहुत हाई है, बहुत हाई। नजर बहुत दूर। लेकिन एक चीज है, यू आर काउंटिंग द थिंग्स दैट बीइंग अ नेटिव आई नो, ठीक है, लेकिन इन सब पॉजिटिव्स के बावजूद जम्मू कश्मीर बैंक का जो मार्केट शेयर है, मैंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की तभी इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी, इट इज स्लिपिंग। मतलब आपके पास कोई वजह ही नहीं कि आप बिजनेस और ना लाए, उसके लिए कुछ किया आपने? मेरे ज्वाइन करने से पहले आपने ये प्रेशर डाला है मेरे पे, और मैं रोज काम कर रहा हूँ इस पे। आपका जो वो वीडियो है मैं कभी भूल नहीं सकता, जो मेरे ज्वाइन करने से पहले आपने बनाई थी। इस साल मार्च का नंबर आने दीजिए आरबीआई से, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। अब ग्राफ कुछ बेसिस पॉइंट ही सही अपवर्ड दिखेगा आपको। हमने कुछ अकाउंट्स वापस लिए हैं इस साल, काफ़ी सारे अकाउंट्स, लेकिन हाँ, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, ये फेयर बैंकिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज किसी को लालच दे करके ले जा रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा भी खराब समय आएगा ना तो उनके साथ नहीं रहेंगे वो। दे आर द फर्स्ट पीपल टू मूव आउट। J&K बैंक तो ऐसा कभी नहीं किया है ना, जिसके साथ रहा है उसके साथ हमेशा से रहा है। ये एक कैरेक्टर एसबीआई में भी रहा है हमेशा। इमोशनल इक्विटी का मसला है। बिल्कुल। तो ये बात जो है ना, धीरे धीरे मैंने लोगों के अंदर डालना शुरू किया, और मैं कस्टमर से डायरेक्टली मिलता हूँ, मिल के मैंने उनको समझाया है, और काफ़ी कुछ अकाउंट्स वापस लाए हैं। डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे इस साल हम 11-11.5% का ग्रो किए, यहाँ पे कोई और बैंक नहीं किया होगा निश्चित। तो मुझे उम्मीद है कि 25-26 में हमने जितनी इम्प्रूवमेंट की है उससे कम से कम डबल इम्प्रूवमेंट हम 26-27 में करेंगे। पर हाँ, वो हमें यहाँ के लोगों का साथ चाहिए। उसके लिए उनको समझना पड़ेगा कि जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आता है तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ही खड़ा रहता है उनके साथ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हर एक बैंक ने हाथ खड़ा कर दिया था, हमने अपने किसी एटीएम को ड्राई होने नहीं दिया था, किसी भी एटीएम को नहीं। आरबीआई ने भी हमें किसी सेक्टर में पैसा सप्लाई करने से मना किया, हमने दूसरे जगह से डाइवर्ट करके वहाँ पे पैसा, हमारे लोगों ने अपने रिस्क पे जाके वहाँ पे पैसा दिया, अपने फैमिलीज़ को सेफ प्लेसेस में डाल के, सबसे जो टारगेट में जो एरियाज़ थे, रजौरी, पुंछ, ब्रांच नहीं बंद करने दिया।
मैंने कहा बंद कर दो तब भी नहीं किया, बोला सर हम ब्रांच बंद कर देंगे तो लोगों का क्या होगा। तो ये डेडिकेशन कहाँ मिलेगा किसी बैंक में, बताइए। लेकिन बैंकिंग बहुत चेंज हो गई, ये मोबाइल फोन जो मुसीबत आ गई ना, इसने तो इनकलाब लाया। अब तो फिनटेक है, आईटी ने तो पूरा रेवोल्यूशन लाया। लेकिन where are we in the reckoning in Jammu and Kashmir Bank? Because I don't see lot many things happening. एक्टिवेशन और यूजेज अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे। पर हमारा जो ऐप है ना एम पे डिलाइट, मैं खुद यूज़ करता हूं, तो मैं 100% आपको कह सकता हूं कि किसी भी ऐप से वो इंफीरियर नहीं है। मेरे पास दोनों ऐप है, मैं SBI में था तो SBI का ऐप है मेरे पास, योनो, एम पे डिलाइट भी है। मुझे कभी कभी एम पे डिलाइट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है यूज़ करने में। पर हाँ, एक प्रॉब्लम रहा है जिसकी वजह से अभी भी परसेप्शन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है लोगों में, अप टाइम का। आपने पिछली बार भी जिक्र किया था। Exactly. तो पिछले 3 महीने में अगर आप नोटिस करेंगे, 3 से 4 महीने में हमारा अप टाइम क्लोज टू 100% है। हमने उस पर बहुत काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सॉफ्टवेयर चेंजेस से लेकर के जो हम क्रिएट करते हैं ना एडिशनल ये स्पेयर्स, वो सब हमने किया। रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं वो हमने किया है। तो पिछले 3-4 महीने में हमारा अप टाइम बहुत इम्प्रूव किया है। लोगों को जब तक भरोसा नहीं होगा ना कि हम अगर ऐप यूज़ करेंगे तो ये काम करेगा, प्रॉब्लम वहीं पर है। लोगों को लगता है अरे हमने ये यूज़ किया और पता चला बीच में फंस गया पैसा। तो जब वो भरोसा आएगा कि हाँ अप टाइम पूरा है, ऐप में कोई कमी नहीं है, हमारा ऐप बहुत ही अच्छा है। और हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन आज के डेट में 94% के करीब है हमारे बैंक का। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है और इम्प्रूव करेंगे। और हमने कहा है कि जब हम 100% अप टाइम अचीव कर लेंगे ना, उसके बाद मैं और फीचर्स ऐड करूंगा अपने ऐप में, लेकिन उसके पहले नहीं। पहले फंडामेंटल्स ठीक करना है, फिर और अच्छा करना है। ये जो नई जनरेशन है ना, जिसको हम अब जनरेशंस की भी नाम देते हैं, जी, इन कंपैरिजन टू अदर कंपिटिटर्स जो आपके पीयर ग्रुप में हैं, मतलब टंडी वगैरह, तो कुछ सोच लीजिएगा उनका, या कुछ सोच रखा है आपने? देखिए, मेरा अपनी जो सोच है ना, हमारे जो सबसे लॉयल कस्टमर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो सीनियर सिटीजन है। तो उनको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। जेन जी डेफिनेटली उनको टारगेट करना है, तो हमें उस वजह से, उस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को शेप करना है, ट्रेंडी बनाना है, कलरफुल बनाना है, उनको अट्रैक्टिव बनाना है, वो हम कर रहे हैं। पर मैं फिर भी कहूँगा कि हमारे जो सबसे लॉयल कस्टमर्स है ना, हमारा ध्यान उन पे हमेशा है और रहेगा। और जिस तरह के रेट्स हम अपने सीनियर सिटीजन को देते हैं ना, यहाँ पे कोई भी बैंक कहीं नहीं देता है डिपॉजिट्स में। तो वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, एंड वी आर कमिटेड टू इट। जेन जी पे आप इन्वेस्ट करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी, और वो इट इज़ गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। जेन जी को अगर अट्रैक्ट करना है तो आपको अपने आउटलेट्स को स्लीक बनाना है, उनका जो चॉइस होता है, और दूसरा अपने टेक्नोलॉजी को बेस्ट करना है। तो हम उस पर काम कर ही रहे हैं। अभी इस साल आप देखेंगे कि हमारा जो बजट है ऑलमोस्ट डबल है टेक्नोलॉजी के लिए, हाँ, आईटी पे। तो हम कर रहे हैं। अब बैंक अब इस पोजीशन में है, प्रॉफिट आ रहा है, तो हम कर सकते हैं। ये जब जम्मू कश्मीर बैंक की वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली यूटिलिटी बनाई गई थी, एक सेपरेट बट यू ओन इट, तब जहन में ये था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं
जो लोग जाते हैं, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट्स कश्मीर में हमेशा इन्वेस्टमेंट्स की क्राइसिस रही है कि अगर पैसा है तो कहाँ ले जाएं। तो हम यूजुअली कुछ चीज़ों पर लगाते थे, शादियां करते थे, मकान बनाते थे, हज करते थे। इसके अलावा हमारी ऑप्शन ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अब नहीं है, अब गोल्ड है, अब एक तरफ हिसाब किताब अपनी जगह, लेकिन स्टॉक मार्केट है वगैरह। तो व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस सो फार ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमारी यूटिलिटी है? एज MD ऑफ J&K बैंक एंड चेयरमैन ऑफ JKBFSL, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। JKBFSL म्यूचुअल फंड्स बेचता है, थर्ड पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर का म्यूचुअल फंड का मार्केट 13,000 करोड़ का है। अच्छा, आपके लिए न्यूज़ है? लग रहा है तो JKBFSL के थ्रू सिर्फ 500 करोड़ ही हो रहा है उसमें से। हमारा मार्केट शेयर गिर जरूर रहा है, फिर भी 60% है बैंक का। यस। और हमारे ब्रांचेस का सपोर्ट उनके साथ है, तो उस हिसाब से उनका मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। अभी हमने कुछ रिवैम्पिंग की है, उसमें काफ़ी रिवैम्पिंग की है इस साल। आप असर देखेंगे अगले 2-3 सालों में ना, आपको JKBFSL पे भी नाज होगा, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक पे है ना, उस पे भी होगा। उस पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं रहा था, लेकिन हाँ, जितना अटेंशन रहना चाहिए था उतना नहीं रहा था। वो अटेंशन पिछले 1 साल से हमने देना शुरू किया है, और आप डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखेंगे। एक तो उसका जो ऐप है आज के डेट में, वो एट पार विथ एनी अदर ऐप है। कुछ प्रॉब्लम्स है लिमिटेशंस की वजह से, उनका साइज छोटा है, उनके पास रिसर्च टीम नहीं थी, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए एसेंशियल है। हमने अभी बोर्ड से अप्रूव किया है, दे आर अप्लाइंग टू सेबी टू बी अ रिसर्च टीम ऑल्सो, तो वो भी करेंगे। धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करेंगे, अभी तक जो नहीं हुआ था। फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, फिर भी उस कंपनी ने इस साल 4 करोड़ का प्रॉफिट दिया। ये जो बेसिकली हमारे यहाँ आजकल काफ़ी टाइम से बेसिकली सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार भी चाहती है कि इस सेक्टर में किया जाए, ये कम्युनिटी किसी वजह से बैकवर्ड रही है, ये प्रोफेशन किसी वजह से तो वी हैव नाउ अ स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो इट इज़ वेरी स्मॉल ticket size, but it has lot of effort. इनफैक्ट मतलब आप एक तरफ से एक मीटिंग में 100 करोड़ का डील कर सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी मीटिंग में जाके आपको 2 करोड़ का बिजनेस देखना होगा। लेकिन एज MD of JK Bank who knows things in Jammu and Kashmir, are these low ticket size? I think मतलब if you wish to answer to this, it is okay कि मतलब ये लोग टिकट साइज ही लोग, इवन युवा में भी उतना तूफान का हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल पैसे का जो हालत है, इन्फ्लेशन है वगैरह वगैरह। तो नंबर 1, इज इट triggering some kind of change, all the sponsored schemes put together, number 1, and are you as a banker a key banker, क्योंकि आपसे ज़्यादा यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम कोई करता ही नहीं है। आर यू ब्लीडिंग? नो। हमने अगर कुछ लो टिकट साइज लोन्स की बात करेंगे ना, ये नैनो युवा में जो नैनो स्कीम है, उस पे हमने जो इन्वेस्ट किया, मैंने इस चीज़ से एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने बैंक के अंदर देखा है। अच्छा। अक्सर क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि वी विल ब्लीड, बट इफ़ यू डू इट प्रॉपरली यू गेट प्रॉफिटेबल आउट ऑफ इट। मैं इस साल का जो एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो यहाँ बहुत पॉपुलर था, एक PMEGP था। PMEGP का पोर्टल ही बंद था इस साल, गवर्नमेंट उसको रिवैम्प कर रही थी, तो इस साल PMEGP में कुछ हुआ नहीं। तो MSME सेक्टर में हमारा 9 महीने में नेगेटिव ग्रोथ चल रहा था। ठीक है, युवा के आने से हम उस पर पॉजिटिव आ गए, नहीं तो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में सब सेगमेंट में प्रॉब्लम आ सकती थी। तो एक ये एडवांटेज। दूसरा, युवा का कवरेज
एंटायर 872 ब्रांचेस में है। कुछ भी नहीं तो उस ब्रांचेस के लोगों को क्रेडिट देने की आदत हो गई। अब वो दूसरे स्कीम्स में भी काम कर रहे हैं। वो जो एक एप्रीहेंशन, एक डर था ना लोन देने का, वो खत्म हो गया। और दूसरा, उनको ये समझ आया कि पूरा सिस्टम जो है उनका, उनके सीनियर्स जो हैं अप टू CHQ लेवल, हर कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ये एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के पीछे एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे मेन ये होता है, इंग्रेडिएंट होता है। वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, युवा में हम कितना बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस के लिए वो कर ही नहीं रहे हैं एक्चुअली। इट्स अ स्कीम विच हैज अ एम। गवर्नमेंट की तरफ से एक एम है यूथ को एंगेज करने का, ठीक है। तो हम 100% के साथ में हैं। उसको अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नुकसान नहीं हो, कम से कम हो। किसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में नुकसान होता है अंत में। हम इसको इतने साइंटिफिक ढंग से अभी तक किया है कि मेरी उम्मीद है कि इसमें नुकसान बहुत कम होगा, अगर हुआ भी तो। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप बताइए कौन से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के लोग जाके वेरीफाई कर रहे हैं कि यूनिट सेटअप हुआ कि नहीं, उसका फुटेज बना रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर यहाँ पे ये यूनिट सेटअप नहीं हुआ, इसको बताना पड़ेगा। बैंक को एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है। तो एक एटीट्यूडनल चेंजेस सब में आ रहा है। गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि स्पॉन्सर्ड स्कीम सिर्फ पेपर में डाल के उसको सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता। तो एज अ होल अगर आप देखेंगे, वी आर नॉट ब्लीडिंग, इट इज गोइंग टू हेल्प द बैंक इन द लॉन्ग रन। मेरे पास एक दो ही चीज़ें रही हैं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आप जिस हिसाब से मेरे सवालों के जवाब देते हैं, आप उन सवालों की भी जवाब देते हैं जो मैंने पूछे भी नहीं। ठीक है, बट टू बी वेरी, आई वांटेड टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। बट इंडस्ट्री में हमारा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर हम रोज़ टीवी देखें, दूरदर्शन देखें, ऑल इंडिया रेडियो देखें, तो यहाँ तो इंडस्ट्री का इनकलाब होना चाहिए। लेकिन वो इनकलाब आपकी टेबल से ही जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ देना होगा। क्या हो रहा है? देखिए, एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है। हमारे पास 4 हैं, चल। और आपको मैं बता रहा हूँ, यू विल बी हैप्पी टू नो कि 3 मेंबर की कमेटी है जो बनी है नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मेरा तो रोल अब शुरू से ही रहेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने से लेकर के। तो ऑब्वियसली जब मैं उसमें हूँ तो मैं बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, और इसी वजह से रखा भी गया है कि यूनिट्स को फंडिंग करने में बैंक्स को कहाँ कंफर्ट है, कहाँ नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए पॉलिसी बने। अक्सर सभी गवर्नमेंट्स एक जगह पे फॉल्ट कर जाते हैं। पॉलिसी का मतलब वो सोचते हैं सारा चीज़ फ्री, इसमें सब सब्सिडी, उसमें सबवेंशन, उसमें वेवर, उसमें डिस्काउंट। इससे बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब आपका अपना स्टेक, अपना खून पसीना उसमें लगा हो। हर चीज़ फ्री में आएगा तो वो बिजनेस पे आपका चलेगा नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। यस। तो हम अभी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में है जहाँ पे देयर विल बी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट द स्टेक विल बी ऑफ द बिजनेसमैन मेजॉरिटी। तो उसमें 2-3 काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स हो गए हैं ऑलरेडी। हम समझते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में वी विल बी आउट विद अ गुड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी डजंट हैपन जस्ट बिकॉज वी सिट इन एन ivory tower and decide. It actually involves people who need to work, have ideas, have innovations, do some exercise kind of a thing.
वो थोड़ा sluggish रहा पिछले साल for one or the other reason. At least one small sector got impacted और लाल चौक में क्राउड कम हो जाता है तो गाँव में टेंशन हो जाती है, अरे भाई लाल चौक में कम लोग थे, तो वो बैंक में भी ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा. But what are your remedies, suggestions that our credit appetite grows? What are you going to do? Because ये तो आपकी बिजनेस का सवाल है. देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप अंदर से ही आता है. एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, और मैं समझता हूँ इस मामले में चाहे वो एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, अगेन सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ मेनी ऑफ दिस मीटिंग्स एंड कमिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, आई नो कि वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर. एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने के लिए भी ये एक जो स्कीम है ना युवा का, वो लाया गया है. कम से कम लोगों को स्टार्ट करने, देखिए युवा का जो एम है ना, 1,45,000 लोगों को प्रोवाइड करना, 4.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, उसका अगर 10 से 15% भी सक्सेसफुल हो गया ना, मैं बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, 10 से 15, यू विल हैव 10,000 एंटरप्रेन्योर्स इन जम्मू एंड कश्मीर. 10,000 इस यूटी के लिए बहुत है. दे विल क्रिएट बिजनेसेस जिसका सप्लाई चेन से आपका, देखिए एक दो तरह के स्टेट्स हैं, एक महाराष्ट्र गुजरात, या फिर एक बिहार उड़ीसा. इन महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक में यू हैव बिग एंटरप्रेन्योर्स जो हज़ारों करोड़ लगाते हैं, और उनके साथ में वो क्रिएट होता है सप्लाई चेन, वेंडर्स आते हैं, तो पूरे एरिया में बिजनेस फैलता है. हमारे यहाँ पे उसकी कमी है ना. आप गिन के बताइए कितने ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ अपने से लगाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में? बहुत कम. नहीं है ना. तो यहाँ पे सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है. तो उसके लिए जो एफर्ट्स लेना है वो लेना पड़ेगा. यहाँ के बिजनेसमैन को या तो पार्टनरशिप में या तो कोलैबोरेशन में बड़े बिजनेसेस सेटअप करने हैं जिसके सप्लाई चेन में एंटायर इकोनॉमी जो है वो कवर्ड हो जाए. और हो सकता है, देखिए हम सोचते हैं कि कमी है, हमारे यहाँ मिनरल्स नहीं है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स की कमी है, हमारे यहाँ स्किल लेबर की कमी है, पर हमारे पास ऐसा कुछ है जो और कहीं नहीं, वो भी तो है. अब उसको ध्यान में रखते हुए हम एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग एक ले लीजिए, फूड प्रोसेसिंग का कुछ भी नहीं है हमारे पास में. हम अगर उस पर डेवलपमेंट करने की कोशिश करें, बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन क्या है ना, मैंने अभी तक जो नोटिस किया है, 60 to 70% बिजनेसमैन लोगों का बस एक ही एम रहता है कि हम फ्री में क्या ले लें. उससे बिजनेस नहीं होता है और उससे एक्सपेंशन भी नहीं होता है. आपका एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग. बहुत अच्छा नहीं जा रहा है. क्यों नहीं जा रहा है? मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ रहा है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. आपका कासा नीचे जा रहा है. कासा इस बार Ratio. इम्प्रूव किया है. इम्प्रूव दिसंबर से मार्च में, दिसंबर में बहुत नीचे चला गया था, हमने करीब करीब 1.5% इम्प्रूवमेंट किया है. अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 8% का ग्रोथ हुआ है कासा में. लेकिन वही है ना प्रॉब्लम, आज के डेट में लोगों को रिटर्न ज़्यादा चाहिए होता है, तो फिक्स डिपॉजिट्स का ग्रोथ ज़्यादा है, इसीलिए कासा परसेंटेज टर्म्स में नीचे है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नीचे नहीं. एब्सोल्यूट टर्म्स में नीचे नहीं है. तो ये तो हर जगह होगा, फिर भी हम पूरे इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट हैं. यू आर द बेस्ट. यस, उसमें वन ऑफ द बेस्ट. तो ठीक है, ये क्या वक्त का तकाजा है. यस, हम बहुत अच्छी उर्दू बोलने लगे हैं. आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज. आप इसको हिंदी समझ लिए, कोई मसला नहीं. नहीं कोई नहीं. आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी लैंग्वेज, तो जो आता है वो बोल देता हूँ. तो नाजरीन, ये रहे हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन. मैं जम्मू कश्मीर बैंक जो है, जो फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा से रहा है, वो मेरे कैरियर का हिस्सा रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, और मैं हमेशा जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़ा रहा हूँ. लेकिन जिस
लाउड वॉइस में और बहुत क्लियरली चटर्जी साहब ने बात की या करते रहे हैं। 2 ही मुलाकातें हमारी होगी, बहुत इम्प्रेसिव रही है। सवाल पूछने नहीं देते, जवाब आ जाता है। तो खैर ऐसी ही कहानी जारी रहे। ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि जो RBI का रेपो रेट है उससे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन, उससे थोड़ा टेंशन रहा, लेकिन मेरे हिसाब से इनका जो वॉल्यूम है ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक मईशती सिचुएशन पिछले साल रही, तो उसमें इन्हें कुछ आखिरी वक्त पर दाएं बाएं घूम के थोड़ा डिपॉजिट्स में, थोड़ा एडवांसेस में कुछ ऐसा करना पड़ा कि हिस्टोरिक हाई प्रॉफिट बनाए। हमारी उम्मीद है कि जारी रहे, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों के साथ साथ जम्मू कश्मीर का मार्केट भी इन्हीं का है। तो इन्होंने अच्छी तरह से काम शुरू किया है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में और बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब इनके यहाँ कोई नई बात हो तो हमको भी बुलाएंगे, हम भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू।